अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको शॉपिंग दिखा रही हूँ जो मैं कल करके आई थी। किचन के लिए मैं करके आई हूँ, बस करनी तो नहीं थी, बस ये चीज़ें मुझे पसंद आ गई थी तो फिर मैंने ले ली। अच्छा, उस दिन की जिस दिन मैं शॉपिंग करके आई हूँ यानी कि एक दिन पहले, तो उसकी भी रूटीन आपसे शेयर करूँगी। ये देखिए, ये मैं छोटे छोटे से जार लेकर आई हूँ, तो ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे। ये चाय के लिए, इसमें चाय की पत्ती रखूँगी और चीनी रखूँगी। और लेकर आई हूँ जी मैं ये कंटेनर, जो ये मसाला कंटेनर है, ये लेकर आई हूँ। ये देखिए, बच्चे कह रहे थे हमें दिखाएं मम्मा पहले। तो ये आजकल काफ़ी इन है, वैसे तो ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, हर कलर में अवेलेबल है, लेकिन मुझे वाइट अच्छा लगा था तो मैंने वाइट ले लिया। अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग मैं बहुत कम करती हूँ, तो क्योंकि मुझे बिल्कुल जो है ना ट्रस्ट नहीं है कि क्या चीज़ कब किस तरह निकल जाए। तो रिटर्न का भी मसला होता है, तो हस्बैंड को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ऑनलाइन शॉपिंग। तो ये मैट जो है मैंने लिया था, इसको पहले मैंने ऑनलाइन देखा था, तो मैंने सोचा था शायद इसका जो रैगज़ीन है वो मोटा होगा। ये देखिए, इतना पतला था इसका रैगज़ीन। तो बस मैंने ले लिया रोटी बनाने के लिए। नीचे बिछा कर रोटी बना सकते हैं इससे, बहुत इजी। तो बस यही मेरी शॉपिंग थी। और कुछ मैंने मेकअप भी लिया है, लिपस्टिक कलर लिए हैं, और मैंने फेस पाउडर लिया है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी और दिखाऊँगी कि मेरे पास कितनी लिप्स कलर कलेक्शन है, तो वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और जी, ये जिस दिन मैं शॉपिंग करने गई थी उस दिन का व्लॉग है। तो आज मैं नीचे से सारी क्लीनिंग करवा रही थी मासी से, क्योंकि आज वीकली क्लीनिंग होगी फ्रिज की। वैसे तो मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ, यानी इस कदर ये हायर की जो फ्रिज है इतना पानी छोड़ती है, पता नहीं कहाँ से पानी निकल आता है नीचे। तो मैं तो बस हर किसी को यही कहूँगी कि जो भी नया फ्रिज लें तो प्लीज़ हायर की ना लें, या सोच समझ कर लें। तो देखते सारा पानी नीचे आ गया, और रोज़ ही मैं तकरीबन अगर क्लीन करूँ ना फ्रिज को, फिर भी फ्रिज इतनी गंदी होती है। तो इनके भी मैं मैट लेकर आऊँगी, जो फ्रिज के मैट होते हैं आजकल आए हुए हैं, तो वो भी मैं लूँगी, क्योंकि ये शीशा प्लास्टिक है, इनके ऊपर भी सारी नमी सी आ जाती है। ये देखें, और जिस पर जिस कंटेनर में वेजिटेबल रखते हैं वो भी सारा पानी पानी हो जाता है, तो उसको भी मैंने निकाल लिया था और अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी। ये देखें। अच्छा, आजकल बिल्कुल जो है ना हस्बैंड के पास टाइम नहीं है, तो मैंने उनसे भी ये बात शेयर कर ली थी। रोज़ ही सोचती हूँ कि ये बात बताऊँगी कि पानी फ्रिज का निकल रहा है तो इसको ठीक करवा दे, तो बिल्कुल जो है ना भूल जाती हूँ मैं भी जब वो आते हैं। विनीगर, सोया सॉस और सिरका, ये भी मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्रिज में जो साइड पे है वो मायोनीज़ और केचप के अलावा मैं कस्टर्ड पाउडर जो लेती हूँ। ये देखें, ये कस्टर्ड पाउडर है और कॉर्नफ्लोर है, तो ये भी मैं साथ जो है ना फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि गर्मियों में अगर फ्रिज में रखें ना तो ये ख़राब नहीं होते। तो बस ये जो डोर है, डोर वाली साइड है, वो भी फ्रिज की साफ़ कर लूँगी। ये देखें, ये कंटेनर भी बहुत गंदा हुआ था, बास्केट, तो इसको भी मैं नीट कर लूँगी। अच्छा, ये जो मैंने ब्रेड रखी थी साइड पे, अब मैं रख रही हूँ, इतनी नमी नहीं होती इस साइड पे, तो आराम से ब्रेड जो है पड़ी रहेगी। वैसे भी थोड़ी सी रह गई है ब्रेड, तो पहले मैंने रखी थी इस साइड पे जो शेल्फ हैं वहाँ पर ब्रेड रखी, तो पूरी ख़राब हो गई थी। और यहाँ पर जी एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, जैसे बच्चों ने रख दी हैं, ये केचप पाउच है, सारी एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। और यहाँ पर जी फ्रिज मेरा हो गया क्लीन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वेजिटेबल जो बॉक्स है, इसमें जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो मैं निकाल दी थी, और इसको भी मैंने वॉश कर लिया अच्छी तरह से। तो अब इसमें जो बाकी साफ़ की हुई मैंने धोकर ना वेजिटेबल इसमें दोबारा से रख दी हैं, तो बस इसको भी मैं फ्रिज में लगा दूँगी। तो जी काम वाली चली गई थी, जितना भी काम करना था उन्होंने, नीचे से झाड़ू लगानी थी, तो डस्टिंग मैं खुद ही करती हूँ। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था इस डस्टर के बारे में कि ये अच्छा है, इससे सही क्लीन हो जाता है। ये देखिए, आप मेरा माइंड चेक करें, मैं जो टीवी रिमोट है वो उसको रख रही थी मैं ये वाटर डिस्पेंसर पर। अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा सा है ये डस्टर, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप जल्दी में हो, या फिर आपने अगर ड्राई कपड़े से अपनी सारी डस्टिंग करनी है, तो उसके लिए बेस्ट है ये। तो ये होता है कि बाज़ लोग करते हैं फर्नीचर को गीले कपड़े से साफ़ कर लेते हैं, क्लीन करते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि फिर ये होता है कि पॉलिश ख़राब हो जाती है। हाँ, कभी हफ़्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा फिर कर लेती हूँ, लेकिन इतना मैं नहीं करती, क्योंकि इससे ये है कि सारा जो यानी कि जो पॉलिश है फर्नीचर की वो ख़राब हो जाती है। ये देखिए, बच्चों के टॉयज़ कहाँ से निकल रहे हैं। तो ये देखें, ये जो जालियाँ बनी हुई है ना मेरे फर्नीचर की, ये बड़ा अच्छा जो है ना क्लीन कर रहा है, ये देखें। तो जी, आज मैं कुकिंग नहीं कर रही, इसलिए थोड़ी-सी मैं तफ़सीलन जो है डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि आज बिल्कुल मूड नहीं होता कुकिंग का। तो थोड़ा-सा सालन पड़ा है कल वाला, बच्चे वो खा लेंगे।
फ्रिज क्लीन करने के बाद जी मैंने नहा लिया था। उसके बाद आई हूँ मैं दोबारा से, ये सोफ़े के जो कवर हैं वो ठीक कर रही थी मैं। सुबह में बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों के आने से पहले मैं फ़्री हो जाऊँ। आज जी या तो नूडल्स पड़े हैं बच्चों को, वो बना कर दे दूँगी, क्योंकि पहले से ही मैं सोच रखती हूँ क्योंकि बच्चों ने नूडल्स बड़े शौक़ से खाने होते हैं। तो यहाँ पर जी बस क्लीनिंग हो गई है सारी, और डस्टिंग मैंने करनी थी वो कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह घर मेरा बिल्कुल जो है ना साफ़ हुआ हुआ है, सेट हो गया है। लेकिन जब बच्चे आएंगे तो फिर आप देखेंगे कि मेरे घर की क्या हालत होती है। खैर, हर घर में इस तरह होता है। अल्लाह सलामत रखे बच्चों को, और बच्चों से ही घर की रौनक है। और बाकी चीज़ लास्ट जो मेरा काम रह गया था वो था आयरन करना बच्चों के कपड़े। तो लॉन के जो शलवार कमीज़ें हैं, जो शर्ट्स हैं, वो तो वो इस तरह पहन लेते हैं हम आमना, क्योंकि उनकी जो सिलवटें हैं वो बहुत जल्दी चली जाती हैं। तो बस शर्ट्स को आमना की मैं करके रख दूँगी, और जो इसने पैंट पहनी है आज वो भी मैं करके रख दूँगी। वैसे हमना माशाल्लाह खुद से कर लेती है। अच्छा, आजकल बच्चों के पास भी बिल्कुल टाइम नहीं है, काफ़ी टफ़ रूटीन हो गई है उनकी। सुबह स्कूल और फिर कुरान पाक जाना होता है, उसके बाद फिर ट्यूशन है, और बच्चे ट्यूशन से आते हैं तकरीबन 8 बजे, तो सारा दिन ही इस तरह गुजर जाता है। खैर, एक संडे का दिन होता है जब थोड़े से बच्चे रिलैक्स होते हैं, और हम माएँ भी। अच्छा, जो आयरन स्टैंड है मैं लाउंज में लेकर आ गई थी, यहीं पर ही मैंने सेट कर दिया था, क्योंकि उस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। आजकल जी गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह जून और जुलाई का महीना चल रहा हो। तो जी आमरा का ये फ़्रॉक रह गया है, इसको मैंने शावर करके करना है प्रेस, तो उसको मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि बाहर जी हॉर्न की आवाज़ आ रही थी और शायद बच्चे आ गए थे स्कूल से। तो जी ये दोपहर का टाइम है, बच्चे स्कूल से आ गए थे, और यहाँ पर जी आमना का मूड ऑफ है, क्योंकि आमना को आज पता चल गया था कि मम्मा ने बाज़ार जाना है, और इनकी ट्यूशन का टाइम हो गया था, तो थोड़ा सा मूड ख़राब हो रहा था आमना का। और ये देखिए अभी मैंने कल ही इनको शॉपिंग करवाई है, ये देखिए डॉल लेकर आई है आमना। तो इसने ज़िद की थी कल, तो मैंने इसको डॉल ले दी है, और अब ये इसका मूड ऑफ है, और ये कहती मम्मा आपने जो है ना पोनी नहीं करनी मेरी, मैं खुद ही कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर उसका मूड सेट कर रही थी कि किस तरह से ये सेट हो जाए और ट्यूशन चली जाए, क्योंकि फिर काफ़ी जो है ना इनका होमवर्क रह जाता है, और फिर ये ख़ुद से भी नहीं करते, बस खेल ही होती है इनकी सारा दिन। तो यहाँ पर देखिए जी इसकी पोनी नहीं हो रही यहाँ पर, और अब मैंने इसे बड़े प्यार से समझाया है, तो खैर ये मान गई है। तो आज मैंने कुछ नहीं बनाया था, तो बच्चों से कहा है कि अगर सालन के साथ ये रोटी खाएंगे तो मैं बना दूंगी, लेकिन बच्चों ने कहा कि मम्मा आप हमें नूडल्स बना कर दे दें, हमने जल्दी से वही खाने हैं, और उसके बाद फिर ट्यूशन जाना है। एक पैकेट ही मैंने बनाया नूडल्स का, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ट्यूशन का इनका। तो अच्छा, आमना का मूड अब काफ़ी अच्छा हो गया था माशाल्लाह। अगर प्यार से समझाए ना तो बच्चे समझ जाते हैं। तो यहाँ पर जी बस ये जल्दी से बच्चे खा लेंगे, इनको मैं छोड़ कर आऊँगी ट्यूशन। ये देखें जी रेडी हो गए हैं बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। घर के पास ही है ट्यूशन, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी तसल्ली होती है। तो हमरा कह रही थी मम्मा हम खुद ही चले जाएंगे। तो बस मैं इनको गेट में देखूँगी इनको गेट पर जाकर। तो इसी तरह होता है जब ये ट्यूशन जाते हैं या कुरान पाक जाते हैं, तो मैं इनको गेट से ज़रूर सी ऑफ़ करती हूँ। बच्चों के जाने के बाद जी सबसे पहला काम मेरा चाय बनाना होता है। थोड़ी सी मैं रिलैक्स होती हूँ इस टाइम, यूँ समझ ले कि मैं थोड़ा सा सुकून लेती हूँ इस टाइम। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चाय अपनी, और अच्छा गैस नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने सिलेंडर वाले चूल्हे पर रख दी थी ये चाय। तो यहाँ पर जी बस जल्दी से चाय बनाएंगे, और थोड़ा सा मैं टीवी देखूँगी इस टाइम, यही मूड होता है। या तो मैं मोबाइल पे बैठ जाती हूँ, मोबाइल पे कुछ देख लेती हूँ, या फिर टीवी पे। तो आपको दिखाऊँ, ये देखिए ये कॉफ़ी मेरा ये दूसरा मंथ है, ये इसी तरह पड़ी है, बिल्कुल मूड नहीं होता कॉफ़ी पीने को, और ना ही मुझे अच्छी लगती है। तो बिल्कुल जो है ना मुझे कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती। तो हस्बैंड कभी हो तो वो कॉफ़ी पी लेते हैं जिस दिन उनको ऑफ हो। तो जी आज मैंने खाना भी बिल्कुल नहीं खाया था, बिल्कुल जो है ना मूड नहीं हो रहा था। वैसे तो सालन पड़ा था, लेकिन खुद ही से मैंने रोटी नहीं बनाई, क्योंकि बिल्कुल भूख नहीं हो रही थी, और बिस्किट भी ख़त्म हुए हुए थे। तो चाय के साथ ये स्नैक पड़े थे, तो ये मैंने ले लिए।
तो जैसे मैंने अपनी चाय बनाने के लिए रखी तो मेरी कज़न आ गई जिनके साथ मैंने शॉपिंग पर जाना था। तो यहाँ पर जी बस जल्दी से फिर मैंने 2 कप बना लिए और उसके बाद एंजॉय किया, गपशप लगाई, क्योंकि फिर हमने बाज़ार भी जाना था, काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन ये ना 5:30 का टाइम था। तो बस फिर मैंने आज बनाया भी कुछ नहीं था, फिर कज़न भी आ गई थी, इसलिए फिर मैंने जल्दी से राइस को निकाल लिया, क्योंकि मैंने सोचा बाज़ार से आकर ना तो मैं फ़ौरन ही राइस बना लूँगी चिकन वाले। तो यहाँ पर जी बस मैंने जल्दी से भिगो दिए थे, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैं वापसी पर आकर भिगोती इनको। तो जी बाज़ार से आते ही सबसे पहले मैंने राइस बनाए बच्चों के लिए और साथ मैंने चिकन फ्राई कर दिया था और हमना के लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बना लिए थे। तो क्योंकि कज़न मेरी चली गई थी वहीं बाज़ार से ही अपने घर चली गई थी, तो फिर इसलिए फिर मैं आते ही बच्चों के लिए सिर्फ राइस बनाए थे। तो जी थी ये सारे दिन की रूटीन जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। आज जी बच्चे भी बिज़ी रह गए हैं और मैं भी काफ़ी बिज़ी हो गई थी। तो ख़ैर ये था जी छोटा-सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।